बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम जो है अपना सब्जेक्ट सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं। आज हम अपने सेकंड लेक्चर के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो हैं बेसिक टूल्स क्या हैं उसके, व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और जो फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि 7 की फॉर कम्युनिकेशन स्किल जो है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हाउ डू यू डेवलप अ प्लान फॉर कम्युनिकेशन, कि किसी से कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हम किस तरीके से अपना प्लान जो है वो डेवलप करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम जो है अपनी कम्युनिकेशन को करते हैं, उसका तरीकाकार क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने सॉफ्ट स्किल्स को और हार्ड स्किल्स को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है, और हार्ड स्किल्स क्या होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से हमने ये देखा था कि जो आपकी जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो हम हार्ड स्किल्स के अंदर उसको शुमार करते हैं किसी भी प्रोफेशन से मुतल्लिका, और ऐसी स्किल्स जो कि एडिशनल होती हैं, जो कि बाय बोर्न आपको मिलती हैं या आप उनको ग्रो करते हैं और वो स्किल्स आप एडिशनली अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स शुमार होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने उनकी ज़रूरत को डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने करैक्टर ट्रेड्स को डिस्कस किया, बिहेवियरल ट्रेड्स को डिस्कस किया, एटीट्यूड ट्रेड्स को डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, क्यों हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए। तो आज जिस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे ये भी आपका बेसिकली आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसी से मुतल्लिका है, और ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर शुमार होता है। कम्युनिकेशन क्या है, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। ठीक है, अभी हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो आगे फर्दर हम जितनी डिस्कशन करेंगे वो तमाम हम अपनी सॉफ्ट स्किल्स से मुतल्लिका और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मुतल्लिका हमारी वो डिस्कशंस होंगी। तो उसके अंदर जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो यूं ही समझ लीजिएगा कि वो आपकी या तो सॉफ्ट स्किल्स से मुतल्लिका होगा या आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, जो पर्सनैलिटी के लिए जो ज़रूरी होती हैं चीज़ें, वो होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो किस तरीके से करते हैं। वो कहते हैं जी, कम्युनिकेशन इज़ द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। ठीक है, ये एक एक्टिविटी होती है या आप इसको एक प्रोसेस भी कह सकते हैं, किस चीज़ के हवाले से, एक्सप्रेसिंग आइडियाज, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करने के हवाले से। ठीक है, और एंड फीलिंग्स, या आपके एहसासात को, और ऑफ गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन, और लोगों को इंफॉर्मेशन देने से मुतल्लिका, एंड इंस्ट्रक्शन, या उनको किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस, कोई हुक्म, कोई आपने ऑर्डर्स जारी करने हैं या किसी किस्म की कोई एडवाइस करनी है, तो ये तमाम चीज़ें जो है उनको करने के लिए जो एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं या हम एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, उस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम ज़रा थोड़ा सा इसका डिटेल के साथ एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। वो कहता है जी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स।
अभी हमने पीछे डिस्कस किया, अभी हम उसको मजीद एलेबोरेट करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज। ये कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंजिंग आइडियाज, आइडियाज को एक्सचेंज करना, थॉट्स को, ओपिनियन को, नॉलेज को या डाटा को, ठीक है, सो दैट द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड विद क्लैरिटी एंड पर्पस। ठीक है, कि आप अपने मैसेज को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें क्लैरिटी के साथ, और उसका मकसद जो है वो एक पूरा हो। ठीक है, कि क्यों वो मैसेज आप किसी को दिया जा रहा है। व्हेन वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं अच्छे तरीके से, बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर फील सेटिस्फाइड, कि जब हम किसी से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें फिर सेंडर जो कम्युनिकेशन करने वाला होता है और रिसीवर जो जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो दोनों ही सेटिस्फाइड होते हैं। Communication is the process by which we give, receive और exchange information with others। ठीक है, ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन देते हैं या एक्सचेंज तबादला करते हैं इंफॉर्मेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स इंटरेक्टिंग विद अदर्स, कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं किस हवाले से? टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, टू अचीव अ रिजल्ट ऑफ सम काइंड। ठीक है, टू पास इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। ठीक है, कि इसमें आप क्या करते हैं कि एक तो आप प्रमोट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, लोगों के साथ में। फिर दूसरे नंबर पर आप जो है वो किसी अपने मखसूस मकासद के हवाले से आप उसके रिजल्ट को अचीव करना चाहते होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टू पास इंफॉर्मेशन, लोगों के साथ आपने इंफॉर्मेशन को आप पास करना चाह रहे होते हैं, पहुंचाना चाह रहे होते हैं, मालूमात पहुंचाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, द इंफॉर्मेशन डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी हार्ड फैक्ट्स, की जरूरी नहीं होता कि उसके अंदर कोई हार्ड फैक्ट्स हों। समटाइम जस्ट द श्रुग ऑफ शोल्डर्स। श्रुग ऑफ शोल्डर्स से मुराद, जब आप किसी के सामने कोई आपको कोई बंदा कोई आपसे कोई बात करता है और आप जस्ट अपने कंधे जो है वो अचकाते हैं या कंधों पे हिलाते हैं, ठीक है, उसके जवाब में, तो या तो आपका मकसद हाँ में होता है या ना में होता है, या जस्ट उसको मैसेज किसी शेप में आप देते हैं, तो वो चीज़ जो होती है वो भी आपकी कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, मैनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस गो रॉन्ग सिंपली बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि जब आप कारोबार के अंदर अगर आप सही मानों में ट्रांजैक्शन जो अगर आप किसी के साथ कर रहे होते हैं, और वो क्यों गलत हो जाती हैं? कि जब आपकी किसी के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होती, जब लोगों के साथ अच्छे तरीके से आप इंटरेक्ट नहीं करते, उनसे आप बातचीत नहीं करते, उनको आप अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करते। ठीक है, कम्युनिकेट यूँ कह लें अगर आप सही मानों में नहीं करते, पोलाइट मैनर में नहीं करते, या किसी की बात सही मानों में नहीं सुनते, तो फिर क्या होता है, हमारे बहुत सारे बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो गलत होती हैं। ठीक है, कि उससे हमारा बिजनेस जो होता है वो ख़राब होता है। ठीक है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द सेंडर, कि इसके अंदर इन्वॉल्व कौन होता है? सेंडर होता है, हु ट्रांसमिट मैसेज, जो मैसेज को भिजवाता है, थ्रू अ सिलेक्टेड चैनल टू द रिसीवर। ठीक है, वो किसी भी चैनल के ज़रिए से, सिलेक्टेड चैनल के ज़रिए से वो अपना मैसेज पहुंचाता है। वो मोबाइल के ज़रिए से हो सकता है, वो मोबाइल के अंदर मैसेज के ज़रिए से हो सकता है, वो कॉल के ज़रिए से हो सकता है, वो व्हाट्सएप के ज़रिए से हो सकता है, ईमेल के ज़रिए से हो सकता है, वो किसी किस्म की और कोई एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है, जैसे कोई लेटर लिख देना, जैसे किसी के हाथ आप मैसेज भिजवाते हो, किसी को आप अपना मैसेज देते हो, वो आगे ट्रांसफ़र करता है। तो ये तमाम चैनल्स जो हैं ये आपके कम्युनिकेशंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर एक सेंडर जो होता है, भेजने वाला जो होता है, वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर अ चैनल दैट लिंक्स द सेंडर विद द रिसीवर, कि वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट की जाती है किसके ज़रिए से? चैनल के ज़रिए से, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन, टेलीविज़न, फेस टू फेस, तमाम कन्वर्सेशंस के चैनल्स हैं। ठीक है, द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ चैनल,
इज वाइटल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हम जब अपना सब्जेक्ट को जब हम शुरू कर रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से अपने जो है लेक्चर को सही मानों में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद जो टूल लगा वो ये लगा कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचाऊं, ठीक है, ताकि वो लेक्चर जो हैं वो किसी भी वक्त आप अच्छे तरीके से उनको लिसन करें और उनके ऊपर अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप दे सकें। दूसरे नंबर पर हम जो है उन्हीं लेक्चर्स के हवाले से लास्ट मेरे लेक्चर के अंदर भी मेरा आपसे प्रैक्टिस रही कि मैं आपसे जो है थ्रू व्हाट्सएप जो है वो उनका फीडबैक लूँ, या अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है उसके जहन में तो वो मेरे से डिस्कस कर सके। फिर हमने उसको व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी हमने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थ्रू मैसेज के ज़रिए से, या अगर कोई स्टूडेंट अपना वॉइस मैसेज भी छोड़े तो मैंने उसको भी वेलकम किया, ठीक है। तो ये तमाम जो जितने भी चीज़ें हैं ये क्या है, ये चैनल है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने मैसेज को हम जो है वो बेहतर तरीके से बेस्ट वे के अंदर हम पहुंचा सकते हैं, कि इफेक्टिव वे में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस और आइडियाज़, ठीक है, कि हम इसमें इंफॉर्मेशन भी दे सकें, इंस्ट्रक्शंस भी दे सकें और अपने आइडियाज़ भी जो हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक पहुंचाए जा सके, ठीक है। If one party does not clearly understand the meaning of a message or misunderstand or misinterprets, ठीक है, misunderstand करती है, misinterprets करती है, its meaning errors और mistakes, फिर क्या होता है उससे एरर्स आते हैं, उससे मिस्टेक्स आती हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है डिसएग्रीमेंट होता है या डिस्प्यूट भी बाज़ दफ़ा होता है, या उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी अक्सर होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक मैसेज जब हम किसी तक पहुंचाते हैं किसी इनडायरेक्ट वे में, या कोई चैनल इस तरह का हम अडॉप्ट करते हैं कि जिसमें हम अपना मैसेज सही मानों में नहीं पहुंचा पाते, तो फिर क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं, या वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो मिस इंटरप्रेट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है गलतियां होती हैं, या फिर उसकी वजह से डिस्प्यूट भी बाज़ दफ़ा होते हैं, झगड़े पैदा हो जाते हैं, या एक्सीडेंट्स भी रूनुमा होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि इसके टूल्स जो हैं, व्हाट आर द बेसिक टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर जो हैं टूल्स क्या हैं जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प यू टू रिसीव and convey information, ideas, message in a way that are powerful, appropriate to the situation, ठीक है, कि हम जो है कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो क्या करती है, वो आपको हेल्प आउट करती है टू रिसीव एंड कन्वे इंफॉर्मेशन टू द अदर पीपल इन अ वेरी बेस्ट मैनर, ठीक है, एंड दैट बेस्ट मैनर विच मे बी through verbal or oral communication, non-verbal and visual communication, listening skill or active listening, written skill भी हो सकती है आपकी, और contextual communication भी हो सकती है। इन चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह आगे फर्दर जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्बल और ऑरल कम्युनिकेशन क्या है, इन चीज़ों के हवाले से हम देखेंगे, और नॉन वर्बल क्या है इन चीज़ों के हवाले से। पहले तो हम वर्बल के हवाले से देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि क्या होती है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स। जब आप किसी के साथ बोल कर कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वो आपकी मकामी लैंग्वेज भी हो सकती है, वो आपकी मादरी लैंग्वेज भी हो सकती है, वो आपकी नेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, वो आपकी किसी भी किस्म की कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, कि जब आप किसी से बोलते हुए कोई मैसेज आप कन्वे करते हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो स्पीकिंग के ज़रिए से भी हो सकती है, वो राइटिंग के ज़रिए से भी हो सकती है, वो साइन और सिंबल्स भी हो सकते हैं, लैंग्वेज के कुछ साइन भी हो सकते हैं, जैसे कोई इशारा होता है ना, आप जाते हो ट्रैफिक सिग्नल
के ऊपर जो है बहुत सारे साइंस आपको मिलते हैं, वो बिल बोर्ड्स की शक्ल में मिलते हैं, ठीक है, या और इसके अलावा जो आपको इंफॉर्मेशन जो मिलती है किसी साइंस की शक्ल में, कोई सिंबल्स की शक्ल में, ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, जिसके अंदर आप लैंग्वेज का या वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ऑरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। ऑरल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। जब आप किसी के साथ बोल कर इंफॉर्मेशन देते हो। वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप बोलें, उसमें बोलना भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर रिटन जो इंफॉर्मेशन आप किसी को देते हो या कोई सिंबल दिखा देते हो, कोई निशान दिखाते हो या कोई साइन आप दिखा देते हो थंब का या कोई और जो भी आप साइन दिखाते हो, जिसका मकसद जो होता है वो अगला बंदा उसको समझ जाता है, ठीक है, वो लैंग्वेज के ज़रिए से हो, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। लेकिन ऑरल कम्युनिकेशन कौन सी होगी कि जिसके अंदर आप बोलते हो, अपने मुंह से अदा करते हो वो वाले अल्फाज और अगला बंदा उसको अंडरस्टैंड करता है, तो वो चीज़ आपकी ऑरल कम्युनिकेशन कहलाती है। सम एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, ईमेल भी हो सकती है, फोन कॉल भी हो सकती है, फेस टू फेस मीटिंग भी हो सकती है। दीज एग्जांपल डिफर फ्रॉम बिहेविंग अ पर्सन विच इज फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, कि जब ये इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज जो होती है डिफर करती है, इससे हटकर कुछ होती है, तो वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। अब हम जरा थोड़ा सा नॉन वर्बल के ऊपर जाते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। कन्वेइंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जो है कि आप वर्ड्स का इस्तेमाल किए बगैर जब आप कोई अपना कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। दिस माइट इन्वॉल्व यूजिंग सर्टन फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने चेहरे के जो आपके जो तासरात होते हैं, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, कभी स्माइल दे रहे होते हैं, कभी कहका लगाते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन है जिसको हम नॉन वर्बल लेते हैं। हैंड जेस्चर्स, अपने हाथों के इशारों से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज बॉडी जेस्चर्स, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी बॉडी से के जो जेस्चर्स हैं उनसे आप एक अपनी कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को से करते हो, ठीक है। पिक्चर्स की मदद से भी हो सकता है, इमेज की मदद से भी हो सकता है। वर्बल में क्या था, वर्ड्स हो, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप राइटिंग में, स्पीकिंग में आप बता सकते हो। यहाँ पे नॉन वर्बल में क्या होगा कि जब आप इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को बगैर किसी किस्म की कोई वर्ड्स का सहारा लिए हुए अगर आप कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो बॉडी जेस्चर्स की मदद से, तो वो चीज़ जो है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है, कि ये इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसको आप एस्थेटिक, विजुअल जिसको आप कहते हैं, फिजिकल भी हो सकती है, साइंस की शक्ल में भी हो सकती है, सिंबल्स की शक्ल में भी हो सकती है। The gestures you make, your posture, your tone of voice, how much eye contact you make a send strong message, ठीक है। gestures के अंदर आप क्या करते हो कि आप अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जब आप यूज़ करते हैं किसी को आप अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, तो वो चीज़ जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आप किसी को दे रहे हो। जब आप बहुत ज़्यादा खुशी के आलम में आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हो, तो वो खुशी जो होती है वो एक स्माइल की शक्ल में भी हो सकती है, वो एक कहके की शक्ल में भी हो सकती है। जब आप खुलकर किसी के सामने एक कहका लगाते हो तो वो उस शक्ल में भी हो सकती है। लेकिन सामने वाला बंदा दोनों शक्लों को एक मुख्तलिफ एंगल से समझता है। जब आप सिंपल स्माइल पास करोगे तो वो ये समझेगा कि इसको शायद कम खुशी हुई है। जब आप बहुत एक बड़ा कहका, एक ऊंची आवाज़ के साथ एक कहका लगाते हो तो वो समझता है कि शायद इसने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से आपने बॉडी जेस्चर्स का आपने इस्तेमाल किया, ठीक है। लिसनिंग स्किल या एक्टिव लिसनिंग स्किल भी हम कहेंगे। लिसनिंग के अंदर एक्टिव लिसनिंग होती है हमेशा, इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। लिसनिंग इज द एबिलिटी ऑफ एक्यूरेटली रिसीव
एक्यूरेटली। ये नहीं कि आप किसी का गलत मैसेज जब आप सुने, मसलन गलत मैसेज से मुराद कि उसने कहा कुछ है, आपने समझा कुछ है, तो ये चीज़ जो है इसको हम लिसनिंग स्किल नहीं कहेंगे। ठीक है, लिसनिंग स्किल वही होती है कि जैसे उसने कहा वैसे ही आपने उसको समझा, तो वो आपकी लिसनिंग स्किल शुमार होगी। ठीक है, इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिसनिंग इज द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जिसके अंदर आपके तमाम इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो इसकी जो है वो एक की है। ठीक है, मसलन आप जितना मर्जी एक अच्छे से अच्छे अंदाज में अगर आप मैसेज किसी तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर अगला बंदा उसको उस अंदाज से नहीं सुनता, तो वो आप यूँ कह लें कि आपका मैसेज जो है वो सही मानों में नहीं पहुंच सकता, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। मैं जितना अच्छे से अच्छे अंदाज से लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर दूँ, लेकिन अगर आप लोग उसको नहीं अच्छे अंदाज से सुनोगे, उसको अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश नहीं करोगे, उसके ऊपर अगर आप लोग अच्छे तरीके से फीडबैक नहीं दोगे, तो मैं यही समझूंगा कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हुई है, मैं अपना मैसेज जो है वो अच्छे अंदाज से नहीं पहुंचा सका, आपने उसको अच्छे अंदाज से नहीं पिक किया। ठीक है, एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन होती है। द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन बिकम फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड। तो क्या होता है फिर, जब आप लोग आगे से सही मानों में फीडबैक नहीं देते, तो फिर क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है कि आपने एक अपनी पूरी एफर्ट लगाई कि एक अपना मैसेज डिलीवर करने में। ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा जिसको आपने पहुंचाने की कोशिश की, उसने वैसा उसको नहीं रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये क्या है, एक अच्छी लिसनिंग स्किल नहीं शुमार होगी। स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल के अंदर ऑरल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्ड्स माउथ। ठीक है, कि जिसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन जो होती है, हम अपनी मैसेज जो होता है वो किसी को बोल कर पहुंचाते हैं, तो वो आपकी स्पीकिंग स्किल शुमार होगी। स्पीकिंग इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैसेज। ठीक है, कि एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपने मैसेज को कंस्ट्रक्ट करते हो, इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को आप रिसीव करने के हवाले से, प्रोड्यूस करने के हवाले से एक अच्छे तरीके से प्रोसेस करते हो। स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, एक अच्छी सिचुएशन होगी, अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा, तो डिपेंड करता है कि स्पीकिंग जो है आप उस अंदाज से ही आप कर पाओगे। मसलन अगर हम लोग एक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं क्लास के अंदर, किसी के साथ आप सामने फ्रंट के ऊपर लाइव जब आप बात कर रहे होते हो, तो वो एक और सिचुएशन होती है। जब आप ऑनलाइन अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हो, तो वहाँ पर कुछ और तरह की सिचुएशन होती है, कॉन्टेक्स्ट एक मुख्तलिफ होता है। ठीक है, उसमें आपके सामने ऑडियंस अवेलेबल नहीं होती है, इस वजह से शायद उस अंदाज में मैसेज भी हम अपना सही मानों में जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर शुमार होता है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, कि आपके पास इर्द गिर्द इन्वायरमेंट किस तरह का है। द पर्पसेस फॉर स्पीकिंग इज मोर ऑफन स्पॉन्टेनियस, ओपन एंडेड एंड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सामने आपके एक कह लें कि रिस्पॉन्ड करने वाली ऑडियंस बैठी होगी, तो आप उनके साथ एक अच्छे तरीके से बातचीत भी कर सकते हो। एक बात अगर उनको एक कह लें कि फ्रेज के अंदर नहीं समझ आती, तो आप उसके लिए सेकंड फ्रेज आप इस्तेमाल कर लेते हो। अल्टरनेटिव लैंग्वेजेस का लैंग्वेज के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स को, फ्रेजेस को, उसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हो। ठीक है, स्पीकिंग रिक्वायर्स लर्नर्स टू नॉट only know how to produce specific points of language such as grammar, pronunciations or vocabulary वगैरह, but also that the understand when, where, why and in what ways we produce a language। ठीक है,
कि हम इसके अंदर सिर्फ अपनी लैंग्वेज के ऊपर, उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उसकी वोकैबुलरी के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि कब, कहाँ और क्यों मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम जरा थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा देखते हैं, फोकस करते हैं कि उसको हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन? क्या वेज हैं? उसके अंदर लिसनिंग होती है, हु यू आर टॉकिंग टू मैटर्स, कि आप किससे बात कर रहे हो। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। चेक योर मैसेज बिफोर यू हिट सेंड। ठीक है, जब आप किसी को मैसेज देते हो तो उसको आप चेक करते हो। बी ब्रीफ नॉट येट स्पेसिफिक। ठीक है, एक ब्रीफ मैनर में आप कोशिश करते हो कि अपना मैसेज पहुंचाओ। ठीक है, राइट थिंग्स डाउन, कोशिश करें जो बात आप करना चाह रहे हैं, अगर आप सही मानों में बोल कर नहीं पहुंचा सकते तो उसको आप लिख लें। समटाइम्स इट्स बेटर टू पिक अप द फोन। बाज़ औक़ात ये अच्छा होता है कि आप अपने फ़ोन को साथ में रख लो। ठीक है, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले कुछ सोचें आप, प्लान करें आप। ठीक है, what is formal communication? Formal communication is the exchange official information between two or more people within the same organization. Formal क्या होती है कि जिसके अंदर आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्सचेंज करते हैं between two or more people, and those people may be your colleagues, maybe your boss, maybe your juniors or seniors, whatever, by following प्री-डिफाइंड रूल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जब अंदर जब आप बात करते हो तो उसके अंदर प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनके एटिकेट्स होते हैं, वहाँ पे मैनर्स होते हैं। ठीक है, उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। व्हाट आर द 7 कीज फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स? इसके अंदर सबसे पहली जो 7 की से मुराद ये होती है कि ये वो जो कह लें कि एक की से मुराद कोई चाबी वैसे समझी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुराद ये है कि अगर आप ये 7 जो चीज़ें हैं, ये 7 जो की पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको अपने जहन में रखें तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। वो कौन से होते हैं कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, मुख्तसर, कंक्रीट होना चाहिए, एक्चुअल या सॉलिड। ठीक है ना, यानी कि जो बात आप कर रहे हैं वो सही मानों में एक सही बात हो, एक्चुअल हो। ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही, उसके अंदर गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक रैशनल, यानी कि रैशनल आप अक्लमंदी के अंदाज में आप बात करें जब आप किसी से करें, कंप्लीट हो, बात आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, आधी बात अधूरी बात नहीं होनी चाहिए, और कर्टसी उसके अंदर नहीं बोलनी चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो एक तमीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए बात करें आप। ठीक है, बड़ों से एक अदब का एक आपका होना चाहिए, अखलाकियात को आप जहन में रखें। ठीक है, एक पोलाइट लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें। ठीक है, और अखलाकियात से गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर फिर हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्लानिंग, या आप यूँ भी कह सकते हैं हाउ डू यू डेवलप अ प्लान फॉर कम्युनिकेशन। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपने प्लान को किस तरीके से आप जो है वो कम्युनिकेशन को के लिए कैसे आप एक प्लान बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, आप आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन। पर्पस आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप क्यों किसी से बात करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, आप ये देखते हो कि आपकी ऑडियंस क्या कौन सी है। ठीक है, फिर आप प्लान डिज़ाइन करते हो कि आपने अपने मैसेज को किस तरीके से प्लान करना है, आपने डिज़ाइन उसका किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कंसीडर योर रिसोर्सेज, आप ये देखते हो कि इस टाइम पे आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। मसलन आप फ़ोन के ज़रिए से बात कर सकते हो, कंप्यूटर के ज़रिए से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो किसी से, या आप लाइव जाकर बात कर सकते हो। अगर आपका लाइव क्लासेस नहीं कंडक्ट हो पाती तो फिर आप कौन सा चैनल आप अडॉप्ट करोगे, उसके लिए कौन से आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। प्लान फॉर ऑब्स्टिकल्स एंड इमरजेंसीज। ठीक है, कि अगर कोई किसी किस्म की कोई रुकावट आती है, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और आप
जो है ऑन द स्पॉट अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर आपके पास सेकंड प्लान क्या होगा, बी प्लान जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होगा, ठीक है। स्ट्रेटजीज हाउ यू विल कनेक्ट विद द मीडिया एंड अदर्स हु कैन यू हेल्प यू, ठीक है। आप ये प्लान बनाते हो कि अगर आपने मीडिया के ऊपर जो है वो कनेक्ट करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। स्प्रेड योर मैसेज, अगर आपको अपने मैसेज को फैलाना है वो किस तरीके से फैलाओगे। क्रिएट एन एक्शन प्लान, फिर उसके बाद आप अपना ये तमाम मामलात को जहन में रखते हुए आप अपना प्लान जो है वो क्रिएट करते हो, ठीक है। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमने थोड़ा सा मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसके अंदर सबसे पहले सेंडर होता है जो कि अपने आइडिया को जो है वो फ्लोट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेंडर जो होता है वो अपने मैसेज को इनकोड करता है, ठीक है, आइडिया को। थर्ड नंबर पर मैसेज जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है, चैनल के जरिए से। फोर्थ नंबर पर रिसीवर जो होता है उसको डिकोड करता है। डिकोड मीन उसको अपने अंदाज में कन्वर्ट करना बात को, ठीक है। फिर उसके बाद वो फीडबैक देता है जो कि आप लोग नहीं देते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्दर जो है उसके ऊपर जो है वो एडिशनल किसी किस्म का कोई फीडबैक, कोई आपको मज़ीद ज़रूरत होती है अपनी बात को कन्वे करने के हवाले से उससे मुतल्लिका, तो वो हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम आइडिएशन जो हमने पहले डिस्कस की वो शुमार होती है। 5 स्टेप्स जो होते हैं ना ये वाले, इसके अंदर आइडिएशन होती है, इनकोडिंग होती है, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग और रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। आइडिएशन क्या चीज़ है कि आप सबसे पहले एक आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप उसको प्लॉट करने के हवाले से सोचते हो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद आइडिएशन which refers to formation of the idea or selection of a message to the communication, ठीक है। कि आपके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है जिसको आप जो है वो फ्लॉट करने के हवाले से सोचते हो। इफ कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड एंड इज कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ द मैसेज टू बी प्रेजेंटेड, ठीक है। कि ये क्या है कि वो मुश्तमिल होता है कि आपने क्या बात करनी है और किस तरीके से उसके अंदर कौन से कंटेंट्स शामिल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने आइडिया को इनकोड करते हो। इनकोड द नेक्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन अंडर दिस मैसेज आर कंपोज्ड, ठीक है। आप अपने मैसेज को कंपोज करते हो, उसके लिए लैंग्वेज का इंतखाब करते हो कि आपने इंग्लिश में देना है, उर्दू में देना है, पंजाबी में, या जो भी आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। फिर उसके अंदर आप देखते हो कि आपने किस तरीके से करना है, उसको सिंबल्स की मदद से होगा, ठीक है, या आप उसको किसी और वे में उसको करोगे कि मैसेज आपका एक अप्रोप्रिएट अंदाज में वहां तक पहुंच जाए। वर्डिंग का इंतखाब जो है वो किस तरीके से आप करेंगे, डिफरेंट, वो कहता है कि मैसेज वर्डिंग ऑफ द मैसेज मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस टू बी यूज्ड। हम उसके लिए क्या करते हैं कि फिर वर्डिंग का इंतखाब करते हैं और ये सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है, डिफर कर सकती है, ठीक है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मैसेज ओवर द चोजन चैनल, ठीक है। कि ये रेफर करती है कि आपने जो चैनल चूज किया है उसके ऊपर किस तरीके से आपका मैसेज फ्लो करेगा। ट्रांसमिशन कंफर्म्स द मीडियम सिलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड कीप द कम्युनिकेशन चैनल फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है। कि आपने ट्रांसमिशन जब आपकी हो तो आप ये चीज़ आप कोशिश करते हैं कि आप वो मीडियम आप यूज़ करो, उस मीडियम को सिलेक्ट करो कि जिसके अंदर वो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस हो, नॉइस ना हो। मैं स्टूडेंट जब आपके सामने ये कोशिश करता हूँ कि आपके तक मैं अपना एक वीडियो लेक्चर पहुँचाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि उसको एक पुरसकून इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए रिकॉर्ड करूँ ताकि आप तक किसी किस्म का कोई नॉइस या किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, और आप तक मेरा मैसेज एक अच्छे अंदाज से पहुंच जाए, ठीक है। तो यही चीज़ हम करते हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम एक वो वाला चैनल अडॉप्ट करें कि जिससे हम अपने मैसेज को एक अच्छे अंदाज से पहुंचाएं और हम जो बात करना चाह रहे हैं, हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो अगला बंदा उसको उसी अंदाज से पिक करे और उसी अंदाज से समझ सके। डिकोडिंग,
डिकोडिंग इज द रिवर्स ऑफ इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग के अंदर आप क्या करते हो कि आप अपने मैसेज को इनकोड करते हो, कंपोज करते हो। डिकोडिंग में आप क्या करते हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू थॉट्स, कि आप को जिस लैंग्वेज में भी उसने भेजा होता है आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिकोड करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हो, आप दूसरों लोगों से आप गाइडेंस लेते हो, उनको आप रेफर करते हो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, ठीक है। Effective decoding is very important for effective communication as any misinterpretation of message lead to communication distortion, ठीक है। कि अगर आपने उसको सही मानों में डिकोड नहीं किया, अगर आपने इंटरप्रेटर आपका जो है वो आपको सही मानों में नहीं बता पाया, डिकोड नहीं कर सके मैसेज, तो क्या होगा कि जो मैसेज आप तक पहुंचा है आप उसको मिसअंडरस्टैंड करोगे और जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो है वो उसमें उसमें आएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स होंगी या वही जो हमने पीछे डिस्कस किया कि डिसएग्रीमेंट आपका होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आ जाता है, ये 5th नंबर पे जो हमारा जो उसके अंदर है प्रोसेस के अंदर कि रिस्पॉन्स जो होता है ये सबसे जिसके बारे में बोलता हूँ कि फीडबैक, जैसे आप तक अगर मैसेज पहुंचाया जाता है तो उसका फीडबैक जो है वो एक अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन का ये टॉपिक जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया स्टूडेंट, इसके अंदर रिस्पॉन्स जब तक नहीं आता तो मैसेज जो कन्वे किया गया है उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता, उसका पर्पस हल नहीं होता। तो जब तक आपकी तरफ से फीडबैक नहीं आएगा उस वक्त तक सही मानों में हम अपने सब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये क्या होता है, ये लास्ट स्टेज होती है, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज द एक्शन और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू मैसेज, ठीक है। ये एक्शन भी हो सकता है, कोई रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। It helps the sender to know that the message was received and understood. ये वही वाली बात जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की है कि जब एक मैसेज का फीडबैक जिस शेप में आता है तो फिर जो सेंडर होता है, जो मैसेज देने वाला बंदा होता है, वो सही मानों में समझता है कि जी मैंने मैसेज जो है वो किसी तक जो है वो एक अच्छे अंदाज से पहुंचा दिया है या नहीं पहुंचा पाया मैं। रिस्पॉन्स इज द key to communication, as the effective communication depends on how congruent the receiver's response is with the meaning intended by the sender, ठीक है। कि ये क्या चीज़ है कि आप डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स देने वाले ने किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया। अगर तो उसने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया है तो फिर जो होता है वो सेंडर जो होता है वो उसको एक अच्छे अंदाज से लेता है और उसका मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन या उसके ऊपर वो अगर अपना को मज़ीद फीडबैक देना चाहे तो वो फिर उसके ऊपर मज़ीद फीडबैक भी देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी ये जो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को जो डिस्कस कर रहे हैं ये अभी हमारा टॉपिक मज़ीद आगे चलेगा क्योंकि ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है मज़ीद डिस्कशन हमारी इंशाल्लाह होगी। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई और वो मज़ीद इसके ऊपर कोई डिस्कस करना चाहे तो वो हमारे वीडियो के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर अपना कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मुतल्लिका पूछ सकता है, ठीक है, या अपना फीडबैक दे सकता है, ठीक है। यहाँ तक के लिए जो है अगर कोई किसी किस्म की आपके माइंड के अंदर कोई क्यूरी हो तो वो आप सजेशन या कोई मज़ीद अगर आप कोई समझते हैं कि कोई आप सजेशन की शक्ल में या कोई फीडबैक पर आप देना चाहें तो वो आप यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से स्टडी करें, ठीक है। मेरी दुआएं आपके साथ में हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।